हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिंदगी 2 दिन की है। एक बुरा वक्त होता है, दूसरे दिन अच्छा वक्त होता है। जब बुरा वक्त आए तो ज्यादा घबराना मत, और अच्छा वक्त आए तो ज्यादा अभिमान मत करना, क्योंकि आपके लिए जो समय आ रहा है ना, वो एक अच्छा समय आ रहा है। 22 जुलाई 2024 से लेकर के 19 अगस्त 2024 के बीच का जो समय है, ये श्रावण का महीना है और बहुत ही पावन महीना है ये। और इसमें कई कई राजयोग बन रहे हैं कुंडली में भी, और कई राजयोगों से ही, कई योगों से, अच्छे योगों से श्रावण की शुरुआत हो रही है। जैसे पहला दिन सोमवार का, श्रावण का पहला दिन सोमवार का है। प्रीति योग उसी दिन। अगर किसी के साथ खट्टे मीठे रिश्ते हैं तो मीठे ही रहेंगे, खट्टे नहीं होने वाले हैं। स्नेह बढ़ेगा। आयुष्मान योग इस दिन है, श्रावण की शुरुआत में पहले दिन सोमवार के दिन, जो कि अत्यंत शुभ योग है। इस दौरान आप शिव जी की पूजा करते हैं, पूरे 29 दिन शिव जी की भक्ति भाव में लगे रहिए। ग्रह क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी ये आपको बता दे रहा हूं। शिव जी की पूजा करनी, उसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आयुष्मान योग में क्या होता है, आयुष्मान योग से अगर श्रावण के महीने की शुरुआत होता है तो व्यक्ति अगर रोगी है तो वो निरोगी होगा। चाहे आप स्वयं रोगी हो तो निरोगी होंगे, चाहे परिवार अगर रोगी रहता हो आए दिन अक्सर, तो परिवार भी निरोगी हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है तो सारे काम बनेंगे आपके। तो ये एक अच्छा योग यहां पर दिखाई दे रहा है श्रावण के महीने की शुरुआत में ही। अब आता हूं मैं, कुंभ राशि की बात कर रहा हूं। आपके लिए क्या क्या अच्छा है, श्रावण में पूजा कैसी करनी ये भी बताऊंगा लास्ट में। तो पहले ये समझ लीजिए कि सबसे अच्छा पॉइंट क्या है आपका। 30 जुलाई से लेकर के शुक्र बुध के साथ युति संबंध बना रहे हैं, जो कि शुक्र बुध की युति संबंध बनने से एक बहुत ही अच्छा राजयोग उत्पन्न होता है, और उस राजयोग का नाम है लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। क्योंकि अभी भी शुक्रादित्य राजयोग है, लेकिन षष्ठस्थ शुक्रादित्य राजयोग है, तो ये राजयोग बहुत ज्यादा फायदेमंद होता नहीं है, क्योंकि कमजोर पड़ जाता है। अगर नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देते रहे हैं, तब तो ठीक है, ये भी योग एक्टिव रहेगा। लेकिन टाइम से अर्घ दे रहे हैं तो इसके साथ में महिलाओं का सम्मान करते हैं, तब तो ये योग एक्टिव है, अन्यथा ये योग काम नहीं करेगा। लेकिन 30 जुलाई से जो योग शुरू हो रहा है, वो आपके लिए किन किन क्षेत्रों में फायदेमंद होगा। अगर आप नौकरी करते हो तो भी फायदेमंद है, पैसों को लेकर के कहीं कोई दिक्कत चल रही है तब भी इसके लिए अच्छा फायदेमंद है, पैसे के लेकर दिक्कतें दूर होंगी। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। इसके साथ में ये जो शुक्रादित्य राजयोग है, व्यवसायियों के लिए तो रामबाण है, इतना अच्छा है। व्यवसायियों के तो घर में जाकर के साक्षात लक्ष्मी जी विराजेंगी, भगवान विष्णु का वास होगा, ये समझ लीजिए। इतना अच्छा राजयोग है, ये पूरा महीना रहेगा। इसके बाद जाकर के देखिए, एक और अच्छा योग आपका जो शनि है, देखिए शनि वक्री तो हो ही गए हैं। वक्री होने के साथ साथ में ये जो शनि है ना, क्या करेंगे, ये गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु आपके लिए कौन है, सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। ये इस दौरान एक्टिव होंगे। आप शिव जी की पूजा करना कतई मत भूलना, कोशिश करिए शिव जी की पूजा करनी, कम से कम पूरा महीना कीजिए। अगर पूरा महीना नहीं कर सकते, सोमवार को तो करिए ही। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, पांचों सोमवार को महादेव की उपासना कीजिए। ऐसा अगर आप करने में समर्थ रहे तो ये मानकर चलिए कि आपका गुरु के नक्षत्र में शनि का होना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। एक गुरु मंगल का युति संबंध यहां बन रहा है, ये बहुत अच्छा योग है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या होगा। सीधा सोर्स ऑफ इनकम को भी देख रहा है मंगल, और ये सब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को भी देख रहा है, नौकरी इंटरव्यू को भी देख रहा है। क्या फल देगा,
ये भी बताऊंगा मैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप यहां तक देख चुके हैं, तो अगर आपको ऑथेंटिक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा महादेव का नाम। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं मंगल और गुरु की बात कर रहा था। गुरु जो है, देखिए यहां पर ये अच्छी स्थिति में है, और गुरु किसके नक्षत्र में बैठे हैं? ये चंद्रमा के नक्षत्र में, अर्थात रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। अब जो रोहिणी नक्षत्र में है गुरु, और रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा का देवता कौन है? अधिदेव कौन है? भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की कृपा तो आपको होनी ही होनी है, पूजा तो करनी ही करनी है, ये तो मानकर चलिए। पूजा करेंगे, फल भी आपको तत्काल मिलेगा। अतः मंगल की सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी पूरे इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण है मंगल। वैसे तो मंगल वृषभ राशि में शुभ नहीं होता है, लेकिन चतुर्थस्थ जो मंगल होता है वो घर के लिए अच्छा होता है, परिवार के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये केंद्रेश है, दशमेश है, ये शुभ है। भाइयों के साथ रिश्ते भी अच्छे होंगे। बस अभिमान मत करना, घमंड मत करना, लड़ना मत, झगड़ना मत, अनावश्यक रूप से बिल्कुल नहीं करना है। ये तो मान सम्मान बढ़ेगा आपका, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने स्वगृह ही दृष्टि है, अष्ट और सोर्स ऑफ इनकम, लाभस्थ दृष्टि है। लाभ स्थान में दृष्टि होने का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी रुके हुए पैसे हैं, फंसे हुए पैसे हैं, वो आएंगे। प्रयास करना होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये जो प्रयास करेंगे ना, प्रयास का पूर्ण फल आपको मिलेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र यहां होगा ना, जब आपका भाग्य आपका साथ देगा। और भाग्य को तो जानते ही हैं, एक संस्कृत में कहावत है ना, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसकी आंखें ही ना हो, उसके दर्पण की आवश्यकता ही क्या है? उसी तरीके से आपका भाग्य ही अगर आपका साथ ना दे, तो फिर कर्म करने का फायदा ही क्या है? वैसा ही तो भाग्य अभी तक जितना भी जैसा भी रहा हो, लेकिन अब साथ दे रहा है आपको, ध्यान रखना। अब पैसा भी आ रहा है ये, लेकिन मोटा मोटी तौर पर है, ध्यान, मोटा मोटी तौर पर है, जस्ट मार्गदर्शन के लिए कि ग्रह ऐसे हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे हो कि जो बिल्कुल ही सुप्त अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, बिल्कुल ही जो है अस्त हो, त्रिकस्त हो, पापस्थ हो, षडबल, दिग्बल, कारबल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल सब में खराब हो, तब तो कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है आपको, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन थोड़े बहुत भी ठीक हैं, तो ये विशेषकर शनि अगर अच्छा हो आपकी कुंडली में, तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छा होगा। कैसी है कुंडली आपकी, क्या कुछ होने वाला है भविष्य में, डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मुझसे ज्योतिषीय विश्लेषण लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना। चिंता मुक्त हो, ऐसी कामना मेरी। अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।